हरे कृष्णा। आज की कहानी दाम्पत्य जीवन की गहराइयों पर आधारित है। शेखर रोज की तरह दफ्तर जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी पत्नी गोमती तेजी से खाना बना रही थी क्योंकि उसको शेखर का पसंदीदा खाना बनाना था। शेखर रोज के समय से थोड़ा पहले तैयार हो गया और निकलने लगा। गोमती बोली, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कल कहा होता तो जल्दी उठकर खाना बना देती। अब रुको, बस होने ही वाला है, खाना लेकर जाना। परंतु शेखर खिंच के बोला, क्या तुमको सब कुछ बताना पड़ेगा? और निकल जाता है। गोमती भी खाना बना के कपड़े धोने चली जाती है, खुद भी नहीं खाती। गोमती और शेखर का प्रेम विवाह हुआ था। शेखर के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तो शेखर ने अपना अलग घर ले लिया था। शादी को 20 साल हो गए थे, परंतु कोई संतान नहीं थी। उनके जीवन में बस इसी चीज की उदासी थी। शेखर ने पोस्ट ऑफिस जाकर सुबह का काम शुरू किया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी अपने सर पर बड़ी सी फलों की टोकरी लिए आया। पसीने से लथपथ टोकरी नीचे रखकर अंदर गया। जाकर शेखर को कहता है, भैया इस पते पे पैसे भेजने हैं, और जेब से एक नर्सिंग होम का पता निकालता है। शेखर से रुका नहीं जाता और वो पूछ ही लेता है, क्यों भाई, कोई बीमार है क्या जिसके लिए ये पैसे भेजने हैं और इस उम्र में इतनी मेहनत कर रहे हो? तो वो बूढ़ा बोला, नहीं नहीं, अभी कोई बीमार नहीं है। मेरी शादी को 40 साल हो गए हैं। मेरी कोई संतान नहीं। मेरी बीवी गूंगी है। उससे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होता था, लेकिन मुझे वो पसंद थी, हमने शादी कर ली। उसका मेरे सिवा और कोई भी नहीं है। वो मेरी साथी है, मेरा पूरा ध्यान रखती है, सुख दुख की साथी है। एक बार मैं बहुत बीमार हो गया था। उसने अपनी माँ की निशानी का सोने का हार बेच दिया अस्पताल का बिल देने के लिए। अब मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ वो मेरे मरने से पहले ना मरे, अकेली ना हो जाए। उसका मेरे सिवा और कोई भी नहीं, और इसलिए मैं नर्सिंग होम में अपनी कमाई के आधे पैसे भेजता हूँ कि अगर मैं मर गया तो इसका इलाज हो जाए, या फिर उन सबको जिनके पति नहीं हैं इस दुनिया में। शेखर के हाथ में वो चिट्ठी थी जो बूढ़े ने भेजनी थी पैसों के साथ। शेखर ने उसको कांपते हुए हाथों से खोला। उसमें लिखा था, ये पैसे भेज रहा हूँ, मैं और मेरी पत्नी ठीक हैं। अगर अगले महीने पैसे ना आए तो समझ लेना मैं मर गया। आप मेरी पत्नी को लेके जाना और उसका बच्चे की तरह देखभाल करना। शेखर बोला, आप अपनी पत्नी से कितना प्रेम करते हैं। अगर आपके बच्चे होते तो और अच्छा होता। बूढ़ा हंस पड़ा। वो मुझसे प्रेम करती है, बच्चों या प्रॉपर्टी से नहीं। और बूढ़ा चला गया। शेखर के आंखों में आंसू आ गए और वो तो जैसे जमीन पर ही गिर पड़ा। हमें अपनी दंपत्ति को राधा कृष्ण की तरह ही प्रेम करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। दुनिया से क्या लेके जाना है? प्रेम ही आधार है, और प्रेम ही हर रिश्ते को गूढ़ बनाता है। हर रिश्ते को प्रेम से ही निभाना चाहिए। सर्वम श्री कृष्ण अर्पणम।